त्रयोदश अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रकाश वाली, 3 नेत्र तथा 4 भुजाओं वाली, अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्राओं को धारण करने वाली शिवा देवी का मैं स्मरण करता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया, जिन्होंने इस जगत को धारण कर रखा है। वह देवी इस प्रकार से प्रभाव डालती है, वही विद्या उत्पन्न करती है। उन्हीं भगवान विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको, इस वेश्य को तथा और भी विवेकी जनों को मोहित कर रखा है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे, इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्षादि प्रदान करती है। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उन राजा सूरत ने प्रत्यव्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा ऋषि जी को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था। वह तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुने, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर वे दोनों तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी के परम उत्तम सूक्तों का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे पर मृतिका देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, द्वीप, हवन, तर्पण आदि धीरे धीरे आहार थोड़ा थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी की मन लगाकर आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान करते समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक वे 3 वर्ष आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन दिया। देवी बोली, हे राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्नता से तुम्हें सब कुछ दूंगी। श्री मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमना ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता महात्मक आसक्त नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पालोगे। कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सार्वणिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो हमसे वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी जी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य देव से उत्पन्न होकर सार्वणी नामक मनु होगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत एवं वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ।